ये भाई ये जन्म किस लिए हुआ? एक मात्र ब्रह्म को जान, ब्रह्म को जानने के लिए। लेकिन यहाँ बेटा को, बेटी को, पत्नी को, पति को, सगे संबंधी को जानने में जीवन बर्बाद। आप तो ये कहेंगे कि बाबा जी तो निपुतरा है, क्या बोलेगा, अपने तो कुछ है नहीं, इसको बेटा बेटी तो ऐसे बोले। अरे हम ये नहीं कहते कि आप बेटा पत्नी को छोड़ दीजिए, संतमति कहता भी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, तो गुरु महाराज ने जो कहा है, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। युग युग जग में सोवत बीते, सद्गुरु दिहल जगाई है। युग युग जग में सोवत बीते, सद्गुरु दिहल जगाई है। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं कि फिर सो जाते हैं। सद्गुरु दिहल जगाए, गुरु आते हैं जगाने के लिए, उठो जागो। आए हम लोग इतने आलसी हैं कि फिर सो जाते हैं। मतलब सोने का मतलब क्या? मोह नशा सब सोबनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये है सोने का मतलब। ये नहीं, ये सोना नहीं जो अभी सो रहे। सोने का मतलब अज्ञानता की रात्रि में फिर हम सो जाते हैं। अज्ञानता कब तक है? जब तक आप अंधकार मंडल में है तब तक अज्ञानता है, याद रखिएगा। आप अज्ञानता से तब उठेंगे जब अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। आंख बंद करके देख लीजिए, जब तक अंधकार में हम आपका वासा रहेगा, जब तक हम आप अंधकार मंडल में आप बैठे रहेंगे, तब तक संतों की नजर में, सदगुरु की नजर में आप सोए हैं। आंख बंद करके देख लीजिए कि आप जगे हैं कि नहीं। अगर अंधकार से निकल के प्रकाश में चले गए तब तो जग गए, क्योंकि जगना होता है प्रकाश में और ज्ञान भी होता है प्रकाश में। अंधकार में ज्ञान नहीं होता। अभी सूर्य का प्रकाश है, ज्ञान कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश का अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तो आपको ज्ञान करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब ज्ञान जब भी होगा प्रकाश में और अज्ञानता अंधकार में। यही अंधकार में रहना जो है ये सोना है। संतों की नजर में ये सोना है। और हमारे संत राधा स्वामी साहब ने कहा कि जब तक इस अंधकार में रहोगे तो इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। आपसे भूल होती रहेगी, आप भ्रम में रहेंगे कि सचमुच में वहां त्रिवेणी संगम में नहाने से सही में पाप धुल जाता है क्या? ये भ्रम मिटेगा नहीं, ये सन से मिटेगा नहीं। ये भ्रम होता रहेगा कि ये बाबा में शक्ति है कि नहीं, कि वह बाबा पक्का है कि बाबा कच्चा है, कि वह बाबा पहुंचे हैं कि बाबा कम पहुंचे हैं। ये सब भ्रम होता रहेगा। सदगुरु हमारे पहुंचे हैं कि नहीं, कैसे सदगुरु हैं। इस दुनिया का जो भ्रम भी है, जिस प्रकार का भी भ्रम आपके अंदर में हो रहा है, होता ही रहेगा। तब तक होता रहेगा जब तक कि आप अंधकार मंडल में पड़े हैं। इसीलिए हमारा वेद कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ये अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे चलना होगा, कैसे चलेंगे? इस चलने के लिए जो अभी आप विधि सुन रहे थे गुरु महाराज का, यही अंधकार से प्रकाश में चलने का, तो यही विधि जबे भाव पार जो गुरु महाराज का पद आप सुन रहे थे, ये अंधकार से निकलने का ही तो विधि है। यही भेद सीखना पड़ेगा और सीख करके अंदर में उस परमात्मा उस ज्योति की खोज। ये प्रकाश और सत्य क्या है? हमारे पूज्य बाबा कहते थे
कि ये जो अंदर में प्रकाश है हम आपका अंदर में जो शब्द है यही परमात्मा का दोनों हाथ है। जो प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लेता है समझो परमात्मा की गोद में चला जाता है। चाहे इस पर बम गिरे चाहे बम गोला गिरे उस भक्त का कभी अनिष्ट हो नहीं सकता है जो साधक प्रकाश और शब्द को पकड़ लेता है। इसलिए दुर्लभ शरीर मिला है। और गुरु महाराज ने कहा मागे भूखा बाघी काल के मुखे पड़ो है बाबरे होश करे चेतु सबेरे बचो ध्यान के दावरे। ध्यान दीजिए तो गुरु महाराज ने क्या कहा है कि ये काल रूपी बाघ मुंह फैलाए खड़ा है। कब किसको खा लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं बिरधी कचबंद ना जाने कब आए पड़े काले लिए जम का फंद। कल का न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा हमारी महाप्रयागराज में हजारों आदमी मर गए। क्या सोच के गए थे कि मौनी अमावस्या में स्नान करेंगे और उद्धार हो जाएगा। कितने तो हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या सोच के गया होगा कि मैं जा रहा हूं मरने के लिए। लेकिन काल मुंह फैलाए खड़ा था। जिसको जिसको वहां जाना था काल के मुंह में चले गए। कोई बचा नहीं पाए, कोई प्रशासन नहीं बचा पाया। इतनी व्यवस्था दुरुस्त महीनों से व्यवस्था हमारे साधु संत इतने विराजमान हैं लेकिन उस मौत को कोई टाल नहीं सका। इसलिए हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है। आप इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है। आप प्रोफेसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है। आप धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें संदेह है। लेकिन आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे इसमें भी संदेह नहीं है। मरना तो है। किस विधि कब किसको मरना है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जिसको जिस विधि से मरना होता है वह उसी विधि से मरता है, उसी विधि से मरता है और आपको खींच करके वहां ले जाता है। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन मैंने कहानी पढ़ी कि जमराज के दरबार में एक कबूतर घुटुर घुटुर कर रहा था और जमराज बड़ा गौर से देखने लगा कबूतर को। तो कबूतर ने जब देखा, एक गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा कि गुरु महाराज कह रहे थे कि जब कबूतर ने देखा कि जमराज हमको देख रहा है तो बड़ा डर गया और गरुड़ जल से जाकर के कहा कि आज हमको जमराज देख रहा था, हमको तो डर लग रहा है। तुम डरते क्यों हो, हम है ना। गरुड़ जी अपने पीठ पर बिठाए और 7 समुंदर के पार ले जाकर के गुफा में कंदर में ले जाकर बंद कर दिए, बाहर से ढक्कन लगा दिए, तुम यहीं से बैठे रहो। और वहां पहुंचा करके जब आए गरुड़ जी जमराज से पूछने के लिए, आज कबूतर को बड़ा गौर से आप देख रहे थे, बात क्या है। कहा कि मैं इसलिए देख रहा था, आज उसकी मौत इसी समय 7 समुंदर पार एक कंदरा में होना, पहाड़ की गुफा में। मैं वही सोच रहा था इतना छोटा पक्षी वहां जाएगा कैसे, ये तो यहाँ है हमारे यहाँ भी। गरुड़ जी ने कहा हम तो अभी तुरंत तुरंत पहुंचा के आए हैं। कहा आप तो मेरा काम ही सरल कर दिए, जाके देखिए उसका गला को केकड़ा ने काट दिया होगा और उसकी मौत हो गई। जिसकी जैसी भक्तता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही ते ताही तहां ले जाए। आपकी मौत निश्चित है। आप घर से निकल रहे हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, घर से निकल रहे मैं शहर को जा रहा हूं, ना जाने किस गाड़ी का चक्का आपकी इंतजार कर रहा है, यह कोई नहीं जानता।
इसलिए मौत तो निश्चित है, मरना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि काल रूपी बाग मुंह फैलाए है, कब किसको निगल लेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए बच्चों ध्यान के दावरे, अगर बचना चाहते हो, काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो बच्चों ध्यान की दाव। एक यही दाव है जीवन में, जो मानव तन पाकर के जो ध्यान रूपी दाव खेल दिया, वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी मौज होती है कि जब तक संसार में रह सके, जब संसार से जाए, वही जिसके अंदर में ध्यान का बल होगा। और गुरु महाराज ने तो गारंटी लिया, अगर मानव तन पाकर के अगर आप ध्यान कर लिए, तो काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। ये दुर्लभ शरीर किस लिए मिला है, इसको कभी जानने का कोशिश तो कीजिए। कब छीन लेगा, है बड़ा दुर्लभ। अभी सुन रहे थे, हमारे मन संचालक महोदय ने बड़ा सुंदर से कहा, 84 लाख प्रकार के शरीर में एक मानव तन भी है, जो सबसे श्रेष्ठ शरीर है। क्यों? इसलिए यही शरीर ऐसा है जिसमें बैठ के आप भजन कर सकते हैं। आप घर में तोता पालते हैं, घर में आप खरगोश पालते हैं, घर में कुत्ता पालते हैं, और बड़ी व्यवस्था देते हैं, देने वाले दे रहे हैं। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे सत्संगियों के घर भी जाने का मौका लगता है, गैर सत्संगी के यहाँ भी जाता हूँ। हमारे यहाँ दानापुर में एक सत्संगी की बेटी है, ससुराल में कुत्ता रखा, 28,000 का महीना कुत्ता के पीछे खर्चा, एयर कंडीशन लगा हुआ है। क्या कभी सोचेंगे कि हम कुत्ता बन जाए? नहीं चाहेंगे। भले आप गर्मी से मर रहे हैं, फिर भी ये एसी का हवा लगाते हुए कुत्ते को देख करके आपके मन में ये भावना नहीं होगी कि मैं कुत्ता बन जाऊं, मैं घोड़ा बन जाऊं, मैं गधा बन जाऊं। किसी भी परिस्थिति में है, सोचते हम मानव तन तो सबसे ऊंचे है। लेकिन फिर यह मानव तन मिले, इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये मानव तन फिर आपसे छीन नहीं ले परमात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। जब परमात्मा के अंदर करुणा होती है, तभी यह जीव को मानव का तन मिलता है महाराज। और जब आप उस मानव तन को यदि आप बर्बाद करेंगे, तो छीनना भी जानते हैं, छीन लेंगे आपसे, फिर गधा कुत्ता अन्य योनियों में भेज देंगे। हमारे पूज्य बाबा एक कहानी कहते थे कि एक गधेड़िया भेड़ बकरी चरा रहा था। अब भेड़ बकरी चरा रहा था तो उनको मिल गया जमीन में गड़ा हुआ एक चमकीला पत्थर। पत्थर को पहले अंगूठे से लगाया कि निकल जाए, बड़ा चमक रहा है, तो अंगूठे से बहुत उसको कोशिश किया निकालने का, तो पैर के अंगूठे से वो नहीं निकला, तो लाठी से ठोक पीट करके माटी हटा करके, मिट्टी हटा करके तब उस पत्थर को निकाला। तो बड़ा सुंदर चमक रहा था, इतना सुंदर चमक रहा था कि उसको लगा कि इतना सुंदर पत्थर, रस्सी बांध करके अब बकरी के गले में बांध। अब बकरी के गले में जब बांध दिया तो वो था हीरा था, लेकिन गधेड़ी को पहचान नहीं था कि हीरा है। बकरी के गले में वो बांध दिया। उसी होके जौहरी जा रहा था। जौहरी ने देखा कि बकरी के गले में ये जो पत्थर लटक रहा है, ये तो हीरा है। लगता है ये गधेड़िया नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तब तो बकरी के गले में बांध दिया। इसका मूल्य तो लाखों में है। जौहरी ने जाकर के उस गधेड़िए से कहता है, जी ये तुम्हारे बकरी के गले में जो पत्थर लटक रहा है, क्या उसको बेचोगे?
गरड़िया ने कहा कि बेचना क्या है? अरे वो तो मिट्टी के नीचे गड़ा था, अब मैंने इसको निकाल करके बकरी के गले में बांध दिया, आपको पसंद है तो ले लीजिए। जौहरी ने सोचा ये तो हीरा है, बिना मूल्य लिए नहीं लेना चाहिए, का कुछ तो कीमत ले लो। का इस पत्थर का हम कीमत क्या जाने, आपको जो अच्छा है दे दीजिए। तो उन्होंने अपने पास से 5 रुपया निकाल के गरड़िए को दे दिया, लो इसका कीमत मैं तुम्हें 5 रुपया देता हूं। गरड़िया तो कुछ जानता नहीं था, सोचा है कैसा ये मूर्ख है, ये पत्थर का 5 रुपया हमें दे रहा है। कहा कि जाके ले लीजिए। बकरी की गले से वह हीरा खोल के जौहरी हाथ में लिया। खुशी के मारे कि आज मैंने 5 रुपया में लाखों का माल हाथ लग गया। कभी कभी खुशी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, खुशी के मारे नाचने लगा। नाचने जब लगा, हाथ में हीरा को लेकर के वह हीरा हाथ से नीचे गिर गया। बकरी के गले से तो लिया, हाथ में लिया, लेकिन वह हीरा हाथ से नीचे गिर गया और जैसे जमीन पे गिरा वह टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कन कन हो गया, धूल में मिल गया। और उस हीरे के एक एक कण से आवाज आने लगी, रे जौहरी, गरड़िया हमको नहीं पहचानता था, गरड़िया हमको नहीं जानता था कि मैं हीरा हूं। उन्होंने साधारण पत्थर समझ करके हमारे पैर से रोंदा, लाठी से पीटा नहीं। उसके बाद संतोष हुआ तो निकाल करके उन्होंने अपने बकरी के गले में तक बांध दिया। इतना अपमान किया मेरा। लेकिन जौहरी, इतना अपमान करने के बाद भी हमको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। इसलिए कष्ट नहीं हुआ कि वह गरड़िया मेरे कीमत को नहीं जानता था, हमको पहचानता नहीं था। तो उन्होंने जो भी मेरा अपमान किया मैं सब सह लिया, खुशी खुशी सह लिया। इसलिए वो मुझे पहचानता तक नहीं है, मुझे जानता तक नहीं है। साधारण पत्थर समझ करके उन्होंने मुझे जो भी अपमान किया सब सह लिया। लेकिन ये जौहरी, तुम तो जानते हो कि मेरा मूल्य लाखों में है और तुमने मेरा मूल्य 5 रुपया लगा दिया तो मेरा हृदय फट गया। इसीलिए मैं कन कन में बट करके धरती पे मिल गया। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तू क्या। जरा सोच समझे नादान, यहाँ नहीं रहना है। जरा सोच समझे नादान, यहाँ नहीं रहना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझना था, यहाँ नहीं रहना है। जरा सोच समझना था, यहाँ नहीं रहना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। झूठी करता अभिमान मान कर
अपना है। जरा सोच समझना देश का इतिहास पढ़ने से पता चलता है, ऐसे ऐसे इस संसार में बादशाह आए तो सारे भूमंडल पर आधिपत्य किया है। लेकिन जब ये दुनिया से गए तो कहना पड़ा, दुनिया में कुछ भी वे ना ले गए, जो मुल्कों के आली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सब कोई जानते हैं, मरने के बाद शरीर में कोई शक्ति ना रहेगी। ये हाथ काम नहीं करेगी, शरीर भी बेजान पड़ा रह जाएगा, किसी काम की चीज नहीं। सब कोई जानते हैं ये जीव जुर्पी जब सुग्गा निकल जाएगा प्राण शरीर से, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। याद रखिए, अगर आपके तन में जब तक प्राण है तब तक सब मेरे मेरे कह रहे हैं। ये जब जीव रूपी सुग्गा निकल जाएगा तो सब आपसे नफरत करेंगे। कितना देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। अरे व्यवस्था आजकल हो गई है बहुत सारे, तो 3 दिन 4 दिन तक रखेंगे, रोएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अब दुर्गंध फैलने लगा, इसको हटाओ। इस शरीर है भी वही दुर्गंध का ही तो घर है महाराज। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। गुरु महाराज ने कहा ये शरीर तो है दुर्लभ, लेकिन सबसे मलिन अगर स्थान है यही शरीर है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि कितना बढ़िया मिठाई है, खाने की वस्तु है, जब तक ये शरीर के संपर्क में नहीं आया उसका बहुत मूल्य है। जब शरीर के संपर्क में आया तो कितना हीन वस्तु बन जाता है, लोग उस पे पैर पड़ जाए बिना नहाए रह भी नहीं सकते। ये शरीर क्या है? हमारे पूज्य बाबा कहते थे पैसा पैखाना बनाने वाला कारखाना है। सीधे कहते थे कितना अच्छा अच्छा चीज है, जब तक दुकान में है इस शरीर के संपर्क में नहीं आया उसकी कीमत कितनी है। जब इस शरीर के संपर्क में आ गया तो पैखाना पैसा लैट्रिन बन के समाप्त हो जाता है। इस शरीर को गुरु महाराज ने कहा अति हम मलिन हो ठामा। इस शरीर जो है अति मलिन है। तन नव द्वार हो रामा। ये 9 द्वारों में जब तक हम आपका श्री गुरु महाराज ने कहा जब तक इस 9 द्वार में रहेंगे, 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में भव दुख सहु अपार। कितनों ना करोड़ जमा कर लीजिए, 9 द्वारों में रहेंगे अंदर तो आपके ऊपर में दुख का पहाड़ रहेगा ही, हटने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे बादशाह आए, सबको जाना पड़ा। क्या था ले करके आया, क्या तू ले कर जाएगा। क्या था ले करके आया, क्या तू ले कर जाएगा। सब पड़ा यहीं रह जाए, जो कुछ धन धाम कमाया। सब पड़ा यहीं रह जाए, जो कुछ धन धाम कमाया।
तुम भी न रहोगे जगत, तुम भी न रहोगे जगत, मुसाफिर खाना है। तुम भी न रहोगे जगत, मुसाफिर खाना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझना दान, यहाँ नहीं रहना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझ नादान। अब भी तू चेत संभल जा, सद्गुरु शरण में आ जा। अभी भी तू चेत संभल जा, सद्गुरु शरण में आ जा। और सत्कर्म ध्यान साधन से निज जीवन सफल बना जा। सत्कर्म ध्यान साधन से निज जीवन सफल बना जा। अभी भी तू चेत संभल जा, सद्गुरु शरण में आ जा। सत्कर्म ध्यान साधन से निज जीवन सफल बना जा। अब करो न धर्म स्वरूप, अब करो न धर्म स्वरूप, तेर सुख पाना है। अब करो न धर्म स्वरूप, तेरे सुख पाना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना है। जरा सोच समझना दान, यहाँ नहीं रहना है। जरा सोच समझना दान, यहाँ नहीं रहना है। झूठी करता अभिमान मान कर अपना 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 है। अभिमान करें तो किसका, किसका अभिमान करें? ये तन का कि धन का? किसका अभिमान करें? यह तन है कीमती, लेकिन यह भी है विनाशी। सदा इसके भरोसे न रहना। जन्म लिए थे कितना गुलाब जैसा सुंदर, और धीरे धीरे गाल मुख सब पिचक जाएगा। लोग नफरत करेंगे, कितनों मेकअप कर लेंगे, फिर भी
लोग नजर उठा के नहीं देखेंगे महाराज। तो शरीर का अभिमान क्या करना है? यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा या राख में बदलेगा। औकात क्या है शरीर के? एक मुट्ठी राख। तब इतना फूले नहीं समाते। तो गुरु महाराज ने कहा, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये शरीर मिले, अब मानव का शरीर मिला है, मानव बन के मरिए। मानव बन के मतलब जो मानव का रहनी है, जो मानव का आचरण है, उसको जीवन में उतारिए, मानवता जीवन में लाइए। तभी यह मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य है वो हासिल होगा, वो प्राप्त होगा। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं और 10:30 बजने को है। फिर अपराह्न काल के सत्संग में आप लोग सुनेंगे। 2 बजे के बाद भजन कीर्तन से आरंभ होगा। आगे हमारे मंच संचालक महोदय की जो घोषणा आप सुनेंगे, क्या क्या कार्यक्रम कैसे होगा। मैं अपनी वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। यह संतमत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसे आप YouTube के माध्यम से भी MMB ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। MMB ऑफिशियल YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं MMB ऑफिशियल YouTube चैनल पर। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।